तो लेकिन कर्ण जी की तो लाइफ में भी बहुत उनके साथ बुरा हुआ, अंत में भी उनको धोखे से मारा गया। बट सब तो उनके साथ अच्छा क्या हुआ, उनकी गलती क्या थी महाभारत में जो कि उनके साथ इतना गलत हुआ। दोस्तों देखिए, यह लड़की महाराज जी से पूछती है कि आखिर महाभारत में कर्ण मारा क्यों गया, कर्ण की आखिर गलती क्या थी। तो दोस्तों उसके बाद महाराज जी क्या बोलते हैं आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। खुश। राधे राधे पंडित जी। हाँ बेटा राधे राधे गुरु जी। खुश रहो। मेरा एक सवाल है आपसे। जैसे आप कहते हो, जैसे हम लक्ष्मी जी को और राधे जी को सबको मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, उन्हें पूजा करते हैं, तो पर आप तो कथा में कहते हो कि जैसे भगवान तो खाली एक ही है, श्रीमन नारायण जी। हाँ। और कृष्ण जी और मतलब ब्रह्मा जी और ये सब आप कहते हो कि हैं भगवान। तो फिर लक्ष्मी जी और वो सब कौन है? हम तो उनको भी भगवान मानते हैं। अभी आपने बोला श्रीमन नारायण। हाँ जी। तो श्रीमन नारायण में जो श्री है, हाँ जी। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी के सहित नारायण। हम अकेले भगवान की पूजा नहीं करते, युगल उपासना करते हैं। श्रीमन नारायण का मतलब हुआ, श्री मतलब लक्ष्मी और नारायण मतलब भगवान नारायण। तो लक्ष्मी के सहित नारायण, लक्ष्मी और नारायण ये दो नहीं है, इसलिए एक ही कह दिया जाता है। राधा और कृष्ण दो नहीं है, तो राधा और कृष्ण एक हो गए। तो कृष्ण जहाँ पूजे गए, कृष्ण को जहाँ भगवान माना गया, वहाँ राधा संग है। राधा कृष्ण के बिना नहीं, सीताराम के बिना नहीं, और लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं। तो श्रीमन नारायण का मतलब श्री सहित नारायण, मतलब श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। एक और सवाल है। हाँ। जैसे कि हम महाभारत जब देखते हैं तो सबको अपना अपना जो उन्होंने गलत किया उसके लिए उनको सजा मिली। श्री कृष्ण जी ने सबके साथ मतलब कोई अधर्म नहीं किया, सबके साथ सही किया। तो लेकिन कर्ण जी की तो लाइफ में भी बहुत उनके साथ बुरा हुआ, अंत में भी उनको धोखे से मारा गया। बट सब तो उनके साथ अच्छा क्या हुआ, उनकी गलती क्या थी महाभारत में जो कि उनके साथ इतना गलत हुआ। कर्ण की गलती क्या थी? हाँ जी। बेटा एक बात बताओ, आपका कोई मित्र हो, आपकी कोई सखी हो और वो गलत रास्ते पर जा रही हो, तो क्या आपको उसको रोकना चाहिए या नहीं? हाँ जी, चाहिए बिल्कुल। तो जब दुर्योधन गलत कर रहा था, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो क्या मित्र कर्ण को ये नहीं कहना चाहिए कि दोस्त ये गलत काम है? हाँ जी। क्या उसे गलत काम से दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मेरा मित्र गलत करे तो मैं भी गलत करूं क्योंकि मेरा दोस्त है। दोस्ती का मतलब यह है कि मेरा मित्र गलत रास्ते पर जाए तो मैं उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक दूं, इसका नाम दोस्ती है। हाँ जी। तो कर्ण ने क्यों नहीं कहा कि तू भरी सभा में किसी बहन बेटी की लाज क्यों लूट रहा है? हाँ जी। खुद क्या कहते हैं कि तेरे 5 हैं तो मैं छठा हो जाऊं। क्या ये सही था? इसलिए कर्ण को मारना पड़ा। कर्ण गलत नहीं थे, पर गलत की संगति थी। भगवान ने कहा था कि पांडवों के पक्ष में आ जाओ, तुम कुंती के बड़े पुत्र हो, समझाया था पर नहीं माना, नहीं माना। मैया रुक जाओ, मेरी माँ रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। समझ रहे बेटा? हाँ जी। और सुनो, हुआ क्या था महाभारत में, अभिमन्यु का जब वध हुआ, हाँ जी। उस समय कर्ण भी थे और कर्ण को पता था कि ये मेरे पुत्र का पुत्र है, मतलब मेरे भाई का भतीजा है। हाँ जी। अब बताओ, कोई ताऊ जी अपने भतीजे को मार डालेंगे? नो, फिर बिल्कुल भी नहीं। कर्ण ने क्यों मारा? तो कर्ण के पास अर्जुन, पता हो गया था कि ये मेरा छोटा भाई है अर्जुन, फिर भी ईर्ष्या थी अर्जुन से कि ये मेरे से बड़ा धनुर्धर क्यों है। और इसी ईर्ष्या के कारण कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर होने पर भी उन्होंने दुर्योधन जैसे गलत आदमी का साथ दिया। हाँ, इसलिए आज उनका नाम दानवीरों में श्रेष्ठ है। हाँ, परंतु दोस्ती का जो परिचय उन्होंने दिया, ये परिचय दोस्ती का नहीं है कि मेरा मित्र गलत है तो मैं गलत का साथ दूं। ठीक है, बस एक लास्ट चीज कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्याम सुंदर को कभी ना भूलूं अपने आगे जीवन में। भगवान सदा आपको सुखी रखें। इसलिए कर्ण को मारा भगवान ने, अर्जुन ने मारा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अधर्म किए थे और अधर्मी को अधर्म से मार देना धर्म है। हाँ जी। राधे राधे। खुश रहो।